सवाल कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो बाबू, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हो b इंटू एच। ठीक है, आधार को b से, ऊंचाई को s से। आधार कितना दे रहा था? 16 सेंटीमीटर रख दिया। हाइट कितना दे रहा था? 10 सेंटीमीटर। 16 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 16 एक कम 16, जीरो के जीरो रख दो। सेंटीमीटर कितनी बार? 2 बार। इसका आंसर हो गया। इस तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ कितना निकला? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है। हमने सीधा मीटर स्क्वायर लिख दिया। वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। आधार हमको दे रहा है 20 मीटर, तो आधार की संगत ऊंचाई निकाले। आधार की क्या निकालना है? संगत ऊंचाई। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला कितना? b इंटू एच। चलिए, आधार हमको दिया हुआ है कितना मीटर? 20 मीटर। हमको हाइट मालूम नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मीटर स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो? ये मीटर 2 बार है। आई कितना है? 20 इंटू एच। चलिए, 20 से 160 कट गया, कितनी बार में? 8। इसलिए हाइट कितना निकला? मीटर। ये क्या हो गया इसका आंसर? आता है ना डिवाइड करने सबको? जी सर। चलिए देखिए बाबू, सवाल है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है 200, हाइट दिया हुआ है 150, हमको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला b इंटू एच, आधार गुना ऊंचाई। चलिए, आधार कितना दिया हुआ है? 200 मीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 150 मीटर। देखो बाबू, इस 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दो। 15 दूनी 30। अब गिन लो, जीरो क्या है? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए। मीटर कितना है? 2 बार। मीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका आंसर? चलिए नोट कर लीजिए। सर हो गया। चलिए देखिए, समांतर चतुर्भुज का आधार 80 सेंटीमीटर, हाइट कितना दे रहा है? 70 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालने को दे रहा है? तो आप लोग से ये मैथ उम्मीद है कि बन जाएगा। चलिए, तो आधार कितना दे रहा था बाबू? सर 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? सर 70 सेंटीमीटर। चलिए, अब करेंगे मल्टीप्लाई। बताओ जी कितना होगा? जी 56। चलिए, 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है इसका आंसर? समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ हमको निकालना है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है बाबू कितना? 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला इसी को लिख दिया। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने 2 बार सेंटीमीटर लिख दिया। आधार कितना दे रहा है? 60 सेंटीमीटर। हाइट मालूम नहीं है, तो सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर एक कैंसिल कर दिया। ठीक है, 60 के टेबल से देखिए, 0 से 0 उड़ा देना। ठीक है, 6 के टेबल में आता है कितनी बार में? 48, 8 बार में, यानी 80 सेंटीमीटर क्या निकलेगी? इसकी हाइट निकलेगी। हाइट कितनी निकलेगी? 80 सेंटीमीटर। देखो बाबू, सवाल में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार हमको पता करना है यदि ऊंचाई 90 और क्षेत्रफल कितना? 3600। तो चलिए, क्षेत्रफल जितना दिया हुआ यहाँ लिख देंगे, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को हमने 2 बार लिख लिया। आधार हमको मालूम नहीं है, सो हमने नहीं लिखा।
ऊंचाई मालूम है? 90 सेंटीमीटर। चलिए 1 सेंटीमीटर इससे उड़ा दीजिए। सर 90 से 3600 जा रहा है। सर 40 या एक काम करो ना, देखो ये इनटू में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। डिवाइड। यस सर। ठीक है, आधार हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 90 से ये कितनी बार में कट, इसलिए आधार कितना आया? 40 सेंटीमीटर। जी, ये हो गया आंसर। देखिए बाबू, सवाल है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आधार 16 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, आधार कितना? 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना? 12 सेंटीमीटर। तो देखो बाबू, त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम लगाएंगे फॉर्मूला। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार, इसको आप शॉर्ट में b लिख सकते हो। यस सर। या ऊंचाई को बी से डिनोट। h से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, 1/2 b गुना h। ठीक है, आधार कितना दे रहा है? 16, सो हमने 16 लिखा। हाइट कितना दे रहा है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, सो हमने 12 लिखा। 2 के टेबल से ये कैंसिल हो गया 6 बार में। कोई भी आप कैंसिल कर सकते थे, 2 से 16 भी कैंसिल हो रहा था। 16 छके हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हो गया आंसर। चलिए देखिए बाबू, क्वेश्चन में है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 30 सेंटीमीटर। आधार 50 सेंटीमीटर, सो रख दिया। हाइट कितना दे रहा था? 30 सेंटीमीटर रख दिया। 2 के टेबल से ये कट हो गया कितनी बार में? 25 बार में। 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 25 से 75 और 0 था सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। आधार दे रहा है 40 मीटर। आधार कितना? 40 मीटर। ऊंचाई 60 मीटर। 2 के टेबल से कट गया कितनी बार में? 20 बार। 6 दूनी 12। 1 0 पीछे इधर का 1 0, कुल मिला के कितना हो गया? 1200 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया इसका आंसर? हो गया। चलिए देखिए बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1200 मीटर स्क्वायर। आधार दिया हुआ है 80 मीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? ऊंचाई ज्ञात करने को। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख देना। कितना दिया हुआ है बाबू? 1200 मीटर स्क्वायर। 1/2 आधार कितना? 80 मीटर। 80 मीटर, सो 80 मीटर। हाइट मालूम नहीं है, इसको h से डिनोट कर दिया। 2 के टेबल से ये कट हो गया कितनी बार में? 40 बार में। 40 गुना में है, इधर आ जाएगा। मीटर को हम यहाँ 2 बार लिख दें। ठीक है, ये हो गया 40 मीटर। हम क्या निकाल रहे हैं? h निकाल रहे हैं। 1 मीटर कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल। 4 के टेबल से ये पूरा पूरा कट गया कितनी बार में? तो ऊंचाई कितनी निकली? 30 मीटर। 30 मीटर। ये इसका हो गया। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो हमको आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार, यानी बेस निकालना है। तो क्षेत्रफल बाबू जितना था इसके सामने लिख दिया। आधार हमको नहीं मालूम है, सो हमने नहीं लिखा। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है? 20 मीटर, सो यहाँ 20 मीटर रख दिया। 2 के टेबल से ये कट गया कितनी बार में? मीटर बचा हुआ है। ठीक है, आइए, मीटर स्क्वायर था, इस वजह से हमने 2 बार। ये इसके साथ इनटू में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में।
चलिए 0 से 0 कट कर दो, मीटर से 1 मीटर उड़ा दो, इसलिए आधार जो है वो कितना आएगा बाबू? 30 मीटर इसका आंसर होगा। देखिए बाबू, सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार से शीर्षलंब की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, हमको आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/2 आधार गुना जी ऊंचाई लिख लीजिए, या आप इसको शीर्षलंब भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 4500 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार हमको मालूम नहीं है, निकालना है। हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। चलिए देखो बाबू ध्यान से, हमको वैल्यू किसका चाहिए? 2 से ये कट रहा है, पॉइंट में कटेगा काहे नहीं, पॉइंट में कट रहा है, दशमलव में कट रहा है, तो हम उतना मेहनत नहीं करते। देखो दिमाग क्या लगा रहे हैं हम। हमको वैल्यू किसका चाहिए? आधार का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा सा, इस बट्टा के सामने बराबर का निशान रहना चाहिए। अंश में था, इधर आया हर में, और जो हर में था वो काहे में आ जाएगा? अंश में। ये ध्यान देना, हमको वैल्यू आधार का चाहिए। ये अंश में था, इधर आया, और जो हर में था वो यानी वैल्यू पलट जाएगा। 9 के टेबल से कैंसिल। ठीक है, इसलिए आधार कितना आया बाबू? 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। चलिए बाबू देखिए, कह रहा है आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस चित्र को देखकर हमको क्या करना है? इस फिगर का क्या निकालना है? एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो फिगर जैसा ध्यान से देखिए, तो ये क्या है? त्रिभुज है ना बाबू। तो यहां पर हम ऐसे लिख रहे हैं AR शॉर्ट में। ठीक है, ट्रायंगल OMN या MNO का लिख दो, त्रिभुज MNO। AR का मतलब शॉर्ट में हुआ क्षेत्रफल। त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कौन है? ON है। ऊंचाई कौन है? ठीक है, शीर्षलंब जिसको आप बोलते हो। तो ON का वैल्यू आप देख लीजिए कितना है? 16 सेंटीमीटर। MP का वैल्यू है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर। 2 के टेबल से 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसको लिख दिया AR, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। और नहीं तो बैठ के पूरा लिखिए, त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल।